नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन ही रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। जनरल प्रेडिक्शन है ये आने वाले 1 से 10 अक्टूबर कैसा रहने वाला है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ें रिलेट होंगी कोई ज़रूरी नहीं है। ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है, आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में अगर स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में एरीज आपकी एनर्जीज देखती हूँ किस वे में रहेगी। फीलिंग सिचुएशंस क्या एक्शंस देते हुए दिख रहे हो आप एरीज मेष राशि। रिलेशनशिप पे, लाइफ पे कैसे रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं इसकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। आपकी अगर कहूँ ना, प्यार के रिगार्डिंग कुछ ये सर्चिंग अपने आप में खोए खोए से दिख रहे हो। किसी चीज़ें हो सकता है पास्ट में कुछ अगर मतलब गलतियाँ या कुछ भी अगर हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके ना आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड बहुत ही इमोशंस में रहोगे। आपकी इमोशंस फीलिंग्स बहुत ही हाई रहेगी। केयरिंग लविंग वाले इंसान आप मुझे दिख रहे हो। रिलेशनशिप को लेके बैलेंस करना चाहोगे। टू मच लव, इक्वल गिव एंड टेक कहूँगी, आप अपने पर्सन से पाना चाहोगे। कहते हैं ना कि भाई अगर टेलीफोनिक भी रिलेशनशिप है कि आप कम्युनिकेशंस करते हो, तो चाहोगे कि पर्सन भी जितना आप अवेलेबल हो वो भी रहे, वो भी आपको रीच आउट करे। मतलब अगर ज़्यादातर अगर कहूँ तो मुझे रिलेशनशिप वाइज ही एनर्जीज दिख रही है कि आपकी फीलिंग्स इमोशंस हाई रहने वाली है। लवर्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। क्या ही एरीज में कहूँ, आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो प्यार की रिगार्डिंग बहुत ही हाई रहेगी। एंड इतना सा भी अगर कहूँ तो अपने पर्सन को ना हर्ट नहीं करना चाहोगे। एंड छोटी सी बातों को भी लेके ना आप बहुत सोचते हुए दिख रहे हो। आपकी एक्शंस में हमेशा उनके लिए केयर एंड लव एंड प्यार ही दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड कहूँगी आप थोड़ा सा डिवाइन से भी प्रोटेक्टेड हो, बट पता नहीं क्यों आप ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। थोड़ी सी हेजिटेशन, बोलूँ ना बोलूँ वो वाली एनर्जीज, या कोई एक्शंस इस तरह से लूँगा कहीं कुछ हानि ना हो जाए, या रिलेशनशिप पे कुछ इसका असर ना पड़ जाए, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा आप अकेले में कहूँगी सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। लेकिन प्यार के रिगार्डिंग इमोशंस फीलिंग्स बहुत ही हाई रहेगी। ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। देखो, अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी फीलिंग सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं एरिस के पार्टनर किस वे में रहेंगे। 1 से 10 अक्टूबर कैसा रहेगा एरिस के पार्टनर का फीलिंग सिचुएशंस कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग्स कैसी रहेगी, सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आप हो तो इनकी ज़िंदगी है भाई। आपसे कहूँगी ऑब्वियसली आप करते हुए भी दिख रहे हो कि रिलेशनशिप पे टू मच केयर, लव, अटेंशन देते हुए दिख रहे हो, टाइम देते हुए दिख रहे हो। एंड पर्सन इन सब चीज़ों को लेके शायद एक अच्छा फ़ील भी कर सकते हैं कि आप फाइनली इनके लिए सोच रहे हो। एंड ये देखो, इनकी अगर थोड़ी-सी अगर कहूँ ना, तो ये थोड़ा बाहरी लोगों के साथ में भी इनका संपर्क मुझे दिख रहा है। इट मीन्स आपसे भी टच में तो रहेंगे, या फीलिंग शेयर करेंगे, लेकिन फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा एन्जॉय करना, ये सब चीज़ों की इनकी एनर्जीज़ दिख रही है कि ज़्यादा रहेंगे ये। घर परिवार से टू मच जुड़े रहेंगे, बच्चे हैं, परिवार है, तो उनके लिए इनका एक ज़्यादा अटेंशन्स रहेगा। हाँ, आपके लिए कहूँगी प्यार तो रहेगा, बातें भी होंगी, लेकिन साथ-साथ ये कई चीज़ों को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ़ आप इनसे अपने लिए अटेंशन्स पाना चाहोगे तो कहूँगी वहाँ पे ये थोड़े कम अवेलेबल हो सकते हैं आपके लिए। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो, आपसे ही इनकी दुनिया है। घूम फिर कर कहते हैं ना कि भाई आप ही एक ऐसे पर्सन हो कि पता तो है, लेकिन साथ साथ और भी कुछ है, चीज़ें हैं जो मैनेज करनी है, तो उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। आप दोनों की अगर कम्युनिकेशंस वाइज चीज़ें कहूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइज चीज़ें दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आ रही है कि हेल्दी टच, या कहूँगी घर परिवार में भी हो सकता है कि अच्छा माहौल रहे। एंड बच्चों के साथ में भी एक अच्छे बॉन्ड आप लोग शेयर करो जिनके बच्चे हैं। बहुत ही बहुत ही पावरफुल एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। देखो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज हो सकती है। बट कहूँगी अगर किसी भी एज ग्रुप से कहूँगी एनर्जी सिलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, चाहे यंगर हो, एल्डर हो,
या हम उम्र में से हों, किसी भी एज ग्रुप से ये एनर्जीज रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस इन दौरान लेंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। देखो मुझे अगर कहो ना तो ये मैं कह रही हूँ ना कि आपके तरफ में टच में तो रहेंगे या कम्युनिकेशंस भी करेंगे, लेकिन इनके तरफ में और लोगों की भी प्रेजेंस आ रही, तो एक्शंस वाइज दिमाग थोड़ा डाइवर्टेड रहेगा, उस तरफ में ज़्यादा ध्यान भी हो सकता है। एंड कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं ले रहे, लेकिन करियर वाइज कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट वाइज इन सब चीज़ों के इनके दिमाग में ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन को कोई अगर एडिक्शंस वगैरह है तो ये भी हो सकती है कि थोड़ी बहुत क्रेविंग हाई रहे इनकी एंड वो चीज़ें वो ज़्यादा करें, वो मैं कह सकती हूँ। एंड ये ज़्यादातर को तो एंड फेजेस में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। एंड या कहूँगी कुछ लोगों से ये मैनिपुलेट भी हो सकते हैं, बाहरी किसी इंसान के थ्रू से, कहते हैं ना कि उनकी तरफ में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, तो कुछ मैनिपुलेटिव बातें भी कुछ लोग इनके दिमाग में डाल सकते हैं। दैट्स ओके, बट देखो इसका असर अगर कहूँ तो आपके रिलेशनशिप पे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कि कुछ टाइम टू टाइम कभी कुछ चीज़ें वर्स्ट किए हैं, कहूँगी उनसे अगर आप अपने पर्सन को थोड़ा-सा मतलब अपनी तरफ में रख सकते तो वो ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं क्यों किसी पर्सन कोई पर्सन की वजह से थोड़ी-सी मैनिपुलेटिव बातें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो फ्यूचर्स में थोड़ा-सा प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस दें। अभी तो आपका नॉर्मल रहेगा, तो कहूँगी अगर आप इनको अपने वे में या उस इंसान से थोड़ा-सा दूरियाँ बनाने में कुछ अगर दिमाग लगा सकते हो तो वो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कहूँगी ये वीक्स में मुझे अच्छी ही चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। देखो फर्स्ट अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले मेल या फीमेल पर्सन कुछ लोगों के लिए रिलेट हो सकते हैं, आ सकता है रिश्ता। बट इनकी प्रेजेंट में अगर कहूँ तो या तो इन्होंने कुछ एक ब्रेकअप किया हुआ है, उस वे में कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं आपके तरफ में। या दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज दिखती हैं, बट काफ़ी हिडन पर्सन की एक पर्सनैलिटी कहूँगी दिखेंगी, मिस्टीरियस होंगे, नॉलेजेबल होंगे, अच्छे ओहदे पे वर्क करने वाले इंसान हो सकते हैं, बट काफ़ी चीज़ों को ये सीक्रेटली रखेंगे जो शायद बाद में रिवील हो, तो कुछ लोग ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है, अब अगर आते हैं ये अगर कनेक्ट होते हैं कुछ लोगों के लिए तो किस वे में आगे रहेंगे रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मुझे बताएं अगर ये कनेक्ट करते हैं तो रिश्ता किस वे में आगे फ्यूचर्स कनेक्टेड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, भले ही इनका प्रेजेंट रिश्ता एक ब्रेक होके आपकी तरफ में ये आएंगे कुछ लोग, लेकिन अगर आएंगे तो कहूँगी यहाँ पे जुड़ाव, यहाँ पे एक ठहराव कह सकती हूँ कि दिख रही है। एंड ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकती है, जिस तरह से भी रखना चाहो। कुछ लोग डेटिंग, देखो मैरिज से अगर ज़्यादा कहूँ तो मुझे डेटिंग एनर्जीज दिख रही है कि डेटिंग वे में काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहेंगी। दूसरा अगर कहूँ तो यस ये हिडन पर्सनैलिटी वाले हैं, अच्छे घर परिवार से रिश्ता हो सकता है, सामने से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी मुझे अगर कहूँ तो स्टेबिलिटी दिख रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कह सकती हूँ कि दिख रही है। चलिए देखती हूँ वो ओवरऑल में जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी प्रेजेंट क्या है एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं। देखो आप अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि फ्रीडम लविंग इंसान हो एंड न्यू कुछ चीज़ें चाहते तो हो कि रिलेशनशिप में या करियर में भी कहूँगी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो, या कहूँगी किसी के प्रति अगर अट्रैक्शंस है तो चाहते हो कि एक टर्म्स बने उस रिगार्डिंग, हो सकता है कि कुछ लोग कोई एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो। ये भी मैं कह सकती हूँ कि आपके दिल दिमाग में बातें चलती हुई दिख रही हैं।
बट चाहते हो अपने आप को एक रिलेशनशिप में देखना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक कीजिए, शेयर्स कर दें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइज रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।